और ये आज के दिन में ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती जो है वो एआई के माध्यम से और ये ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के माध्यम से जो है तो बड़ी चुनौती हमको आते हुए दिख रही है। आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है, फिर एआई की कंपनियां हैं, या हम खुद है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। आप कहेंगे आप कैसे जिम्मेवार हैं? हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो है तो व्यापार कर रहे हैं, पुरानी पद्धति से, है ना। और आपको यदि मुकाबला करना है डीमार्ट का, आपको यदि मुकाबला करना है रिलायंस मार्ट का, स्टार बाजार का, तो हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो तरीका है बिजनेस करने का वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। जो हमारी तलवार है उसे धार लगाने की जरूरत अभी है। क्या आप सहमत है मेरे से? सहमत है? धन्यवाद। आगे लीजिए। सबसे पहले तो हमें हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा। अब लाइफस्टाइल का बदलाव क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए, मैं देखता हूं कि अपनी दुकान में जो है हम आके बैठते हैं, हमारा खोलने का समय फिक्स नहीं है, दुकान बढ़ाने का समय फिक्स नहीं है, लंच आवर का समय फिक्स नहीं है। क्या आपने डीमार्ट को कभी 8:30 8 के बाद खुलते हुए देखा? उनके कर्मचारी 7:45 बजे खड़े रहते हैं दुकान पे उनके, फिर हम क्यों नहीं खड़े रहते? हमारा दुकान शुरू करने का जो समय है वो एक समय होना चाहिए और दुकान बढ़ाने का एक समय होना चाहिए, लंच आवर का एक समय होना चाहिए। सही है? सही है? मानते हैं आप इस बात को? है ना। फिर मैं बहुत सारे दुकानदारों को देखता हूं कि वो अच्छे गेटअप में नहीं बैठते हैं। जैसे कोई बनियन में बैठ जाएगा, बुरा मत मानिए, मैं किसी को पर्टिकुलरली ये नहीं बोल रहा हूं, बनियन में बैठ जाएंगे, कैजुअल ड्रेस में बैठ जाएंगे, है ना, या फिर अपनी ग्रूमिंग जो है वो व्यवस्थित नहीं करेंगे। अभी कभी डीमार्ट के कर्मचारी को आपने देखा है कि भाई अच्छा सा हेयर कट नहीं किया है, अच्छा नहा के और व्यवस्थित तरीके से नहीं आया है शॉप पे, कभी आपने देखा? फिर हम क्यों ऐसा आते हैं? ये हमारी गलती है कि नहीं? हम ये गलती को सुधारना होगा और हमें अच्छे गेटअप में आके बैठना होगा, समय हमको समय का पाबंद बनना होगा। बराबर है? दूसरी बात, आगे लो। हाँ, ये आप देख सकते हैं उनके कर्मचारी किस तरह से रहन सहन उनका हमने दिखाया है यहाँ पे। आगे लीजिए। हाँ, ये सबसे जरूरी है। अभी मैं देखता हूं इतने जो व्यापारी भाई हमारे बैठे हैं यहाँ पे, आधे से ज्यादा दुकानदार जो है तो अपने दुकान में कितना स्टॉक है किसी को पता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कितना स्टॉक है आपकी दुकान में? कभी आपने स्टॉक गिनने की कोशिश की है? स्टॉक गिनने की कोशिश की है? नहीं। आप देखिए, आपको स्टॉक गिनना होगा, कम से कम हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में स्टॉक गिनना होगा आपको। और जो स्टॉक आपके पास डेड हो रहा है उस स्टॉक को एक तो कंपनी को वापस, डिस्ट्रीब्यूटर को वापस ले लीजिए अगर लेता होगा तो, उसके बदले फ्रेश स्टॉक लीजिए, एक्सपायरी होने से पहले वापस कीजिए ताकि कंपनी का भी नुकसान ना हो, वो कहीं और उस माल को निकाल सकते हैं। सही है ना। दूसरा, जो दुकान में माल ऐसा पड़ा है सामने देखिए आप, उसके ऊपर जाले चढ़े हैं, धूल चढ़ी है, उसको हम बेच नहीं रहे लेकिन वो हमारी डेड इन्वेस्टमेंट है। ऐसा कम से कम हमारे एक एक के दुकान में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए का माल पड़ा है आज के दिन में। आप मानते हैं इस बात को? क्या आप मानते हैं? हमें स्टॉक गिनने की जरूरत है, हर दिन स्टॉक गिनने की जरूरत है। अच्छा, स्टॉक मैनेजमेंट में और एक बात है कि हमको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है, यानी कि जो माल पहले आएगा उसको पहले बेचना है, जो बाद में आए उसे बाद में बेचना है। दूसरी बात, और एक तरीका आपको बताता हूं, वो ग्रह तारों से उसका कुछ संबंध है। कोई स्टॉक अगर एक रैक में रखा है, नहीं बिक रहा है, उसकी जगह बदल दो, वो कभी कभी बिक जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे व्यापारी को आपका भी एक्सपीरियंस होगा। तो जगह बदलो, धूल पोछो, है ना, उसके ऊपर की धूल पोछिए उसकी, ठीक है। तो हमें स्टॉक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्या मैं सही जा रहा हूं? आगे आगे बढ़ो या बंद करो? आगे बढ़ो या बंद करो? आगे बढ़ो ना। खुश है आप सब लोग? धुलिया के लोग इतने अच्छे हैं, मुझे पहली बार इतनी अच्छी पब्लिक मिली है। धुलिया के लोगों के लिए तालियां हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू धुलिया। धुलिया में मैं बहुत सालों से आता हूं और मैंने रोअर में भी हिस्सा लिया है। लगभग मैं पिछले 25 साल से धुलिया में आता हूं और धुलिया में जो कल्चर है, रहन सहन है,
यहाँ का जो खान पान है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मैं यासीन भाई को हमेशा बोलता भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है इधर आने के लिए। मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे से 12 घंटे का ट्रैवल करके मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे लिए तालियां नहीं बजाओगे एक बार? मेरे लिए बार बार तालियां बजाना। और मेरा फोटो व्यवस्थित लेना, और फोटो के बीच में कोई आ रहा होगा तो उसको बाजू कर देना। मतलब फोटो का शौकीन हूँ, समझ गए होंगे आप, बताने की जरूरत नहीं।